नमस्ते। डिटेल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम चर्चा करेंगे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को उनकी पार्टी के 24 सांसदों ने अल्टीमेटम दे दिया कि 28 अक्टूबर तक आप अपना पद छोड़ दीजिए और आगे 2025 में वहां जो चुनाव होंगे उस चुनाव में अपना नाम पीछे रखिए, अपना नाम प्रधानमंत्री पद के लिए ना दे, किसी और का नाम दे दे। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ और क्या इसमें भारत का प्रभाव रहा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव की वजह से ऐसा हो पाया? इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए अभी हाल ही में क्या घटना हुई, आपको सबको पता ही होगा। जिस प्रकार कनाडा से हमने अपने वहाँ जो हमारे डिप्लोमेट मौजूद थे उन्हें वापस बुला लिया और यहाँ जो कनाडा के डिप्लोमेट थे उन्हें वापस भेज दिया। तो ये जो घटना घटी इससे कनाडा और भारत के संबंधों में खटास पैदा हो गई और इस खटास को पैदा करने वाला एक ही शख्स है जिसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। अब दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की बुद्धि ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में और इसकी बुद्धि ठीक करने वाले जो है वहाँ के सांसद ही हैं। अब कल बुधवार के दिन जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के लिबरल पार्टी के सांसद जो है 24 उन्होंने इसे अल्टीमेटम दे दिया। दोस्तों वहाँ दो मेन पार्टी है, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो अभी वर्तमान में जो उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है वह ट्रूडो से काफ़ी आगे निकल रहे। सर्वे में यह आया कि ट्रूडो जो है वो बहुत पीछे है। लगभग 67% लोग जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के जो उम्मीदवार है प्रधानमंत्री पद के उन्हें पसंद कर रही और ट्रूडो को कोई पसंद नहीं कर रहा। तो वे चाह रहे थे कि खालिस्तान के मुद्दा उठा करके वहाँ अपने देश में और इन्हें सिखों को अपने पक्ष में करके और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है सिखों की वहाँ जो इस अभी तक इसे समर्थन दे रखा था उसने भी इनसे समर्थन वापस ले लिया क्योंकि निज्जर की मौत के बाद में वे इससे संतुष्ट नहीं हुए कि इसने ये पूरी कार्रवाई नहीं करी। अब इसने तो पूरा कार्रवाई करी अपने आप अपने देश को भी इसने गर्त में डाल दिया उनके चक्कर में, मगर उसके बावजूद भी वे संतुष्ट नहीं थे। तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो सिखों की पार्टी है उसने अपना समर्थन वापस ले लिया, मगर ट्रूडो ने दूसरी पार्टी का समर्थन लेकर के अपनी सरकार बचा ली। चलो यहाँ तक तो ठीक था, मगर अब क्या हुआ, उनकी जो पार्टी के सांसद थे उन्होंने भी इस पर अपना समर्थन लेने के लिए दबाव बना दिया और 28 तारीख तक इसे अल्टीमेटम दे दिया। तो क्या ये गिरेगी सरकार या नहीं गिरेगी तो भविष्य में बताएगा। तो दोस्तों हम बात ही करते हैं कि भारत के साथ में ये संबंध अभी खराब हुए या पहले से बढ़िया थे, संबंध पहले से हुआ। देखिए बात है 1985 की। 1985 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी भारत में और ये स्वर्ण मंदिर वाला कांड हुआ था, इंदिरा गांधी ने वहाँ गोलियां चलवा दी थी। तो उस समय जितने भी खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग थे ये सारे भाग गए थे यहाँ से और जा करके रहने लगे थे कनाडा में। तो उसी समय के लोग हैं, उसी समय उन्होंने क्या करा, बात है 1985 की 23 जून 1985 को एक घटना हुई। वहाँ से कनाडा से एक विमान चला भारत के लिए जिसमें 329 लोग बैठे हुए थे। तो इन्होंने खालिस्तानियों ने क्या करा, उसमें बम लगा के उसे उड़ा दिया और सारे लोग 329 के 329 उस समय मार दिए गए। उस घटना की आज तक भी ना तो कोई जांच करी गई, ना किसी पे मुकदमा चलाया गया, ना किसी को सजा हुई। तो उसमें कुछ लोग नाम दर्ज थे जिनके उसमें जैसे ये उसी समय के खालिस्तानी थे, जैसा हरदीप सिंह निज्जर जो पिछले साल कनाडा के अंदर किसी ने उसे मार दिया। इससे पहले एक आरोपी और थे इस घटना के जिनका नाम था रिपू दमन मलिक। इससे ब्रिटेन के अंदर किसी ने इनकी अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी कार में बैठे हुए गोली मार के इसे मौत की घाट उतार दिया था। तो इन दोनों की मौत का जो जिम्मेदार है बता रहा था ये कनाडा का पीएम जो जस्टिन ट्रूडो, ये भारत को बता रहा था। अभी वहाँ का जो एक उग्रवादी संगठन है उसने उनके मारने की जिम्मेदारी ली दूसरे ने, तो उसकी वो पोल पट्टी भी खुल गई। तो किस आधार पर बता रहा था? क्या उनके पास इंटेलिजेंस थी? जब उसके पास कोई सबूत नहीं था, बिना सबूत के आधार पर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो वहाँ की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके जो नेता है उन्होंने भी पूरी अपनी जनता को ये बताने की कोशिश करी कि भाई ये अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने आप को पीएम बनने के लिए सिर्फ झूठा आरोप भारत पर लगा रहा था और भारत से इन्होंने संबंध खराब कर लिए सिर्फ अपने फायदा करने के लिए, अपनी पार्टी को फायदा करने के लिए, अपना आप को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो जनता में भी इसके खिलाफ रोष है। तो देखने वाली बात यह है दोस्तों, ये क्या प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देगा या हटेगा, या भविष्य में यह हारने के बाद में ही शांत बैठेगा। इसने क्या करा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दबाना चाह रहा था और ये दबाना चाह रहा था भारत को। ये सोचा था कि भारत ये पुराने वाला भारत है, मगर अब इसकी बुद्धि ठीक होगी जब इससे जवाब मिला, जब हमने इसके यहाँ के डिप्लोमेट को यहाँ से
भगा दिया, तो इसकी बुद्धि अब ठीक होगी और इसकी बुद्धि अब और ठीक हो जाएगी अगर 28 तारीख को इससे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये इससे भी पता चल जाएगा भारत की ताकत का। देखिए दोस्तों, भारत का भी एक प्रभाव तो पड़ता ही है और भारत के प्रभाव में आकर इससे वहाँ के जो सांसद है उन्होंने अल्टीमेटम दिया 28 तारीख को हटाने का, क्योंकि भारत अब दुनिया की तीसरी एक महाशक्ति है, तीसरी अर्थव्यवस्था है और एक बड़ी अर्थव्यवस्था का एक प्रभाव पड़ता है दूसरे देश पर। अभी जो कनाडा की जीडीपी है वह 1.3 पॉइंट के हिसाब से चल रही और भारत की चली 7.0। दुनिया के अंदर भारत की जीडीपी अभी वर्तमान में सबसे ऊपर चल रही, तो इसका दुनिया पर प्रभाव पड़ता है, ना कि कनाडा पे। कनाडा भी अब कहीं ना कहीं अपने आप को देखेगा कि हम कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाए। अब जिस प्रकार ब्रिक्स सम्मेलन हुआ रूस के अंदर और भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी को वहाँ इतना ज़्यादा सम्मान मिला, तो ये दुनिया देख रही है चीज़, कनाडा भी कहीं ना कहीं देख रहा होगा, तो इसका प्रभाव तो पड़ता ही है। अब भारत के प्रधानमंत्री और भारत की वजह से ट्रूडो अपना पद छोड़ेगा और जाएगा। तो दोस्तों आप क्या समझते हो? आपको भी अगर यही लगता है तो हमें कमेंट में लिख करके बताइए। जो भी आपको लगता है कमेंट में लिख करके आप बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, डिस्कस अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।